हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी। ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है। इसमें जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो किस तरह से ग्रोथ को अचीव कर सकती है और उसको सस्टेन कर सकती है, इसके बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय हार्वे लेविंस्टन। हार्वे लेविंस्टन ने दी है ये थ्योरी। और थ्योरी फॉर बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, हाउ दे कैन अचीव ग्रोथ। ये इकोनॉमीज जो है वो किस तरीके से ग्रोथ को अचीव कर सकती है, इसके बारे में इस थ्योरी में बात की गई है। तो प्रॉब्लम क्या होती है बैकवर्ड कंट्रीज के साथ में? बैकवर्ड कंट्रीज आर ट्रैप्ड इन विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है कि आपकी पर कैपिटा इनकम लो है। पर कैपिटा इनकम लो होने से आपकी डिमांड लो होगी। डिमांड लो होगी तो अगेन आपकी जो इनकम होगी वो लो होगी। इकोनॉमी में सेविंग्स लो होगी, इन्वेस्टमेंट लो होगा और फर्दर और जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो डाउन जाएगी। तो इस तरह से एक सर्कल बन जाता है जिसे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। तो इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से किस तरह से बाहर आके कंट्रीज ग्रोथ को अचीव कर सकती है, इसमें इस थ्योरी में इसके बारे में बताया गया है। तो इसके लिए चाहिए इट नीड्स मिनिमम इनकम लेवल अबव विच सस्टेन ग्रोथ अकर्स। मिनिमम इनकम लेवल क्या होता है? मिनिमम इनकम लेवल वो होता है कि एटलीस्ट इतना लेवल होना चाहिए जिससे वो इकोनॉमी फिर से विशियस सर्कल में ना फंसे, सस्टेन कर सके ग्रोथ को। तो इसके लिए कंट्रीज हैव टू अंडरटेक क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। मिनिमम एफर्ट मतलब एटलीस्ट इतना एफर्ट तो कंट्रीज को लगाना ही चाहिए। एटलीस्ट इतना एफर्ट कंट्रीज लगाएं कि उस सर्कल है वो एक लूप बन गया, उससे बाहर निकल पाए। तो इसका क्या तरीका है इसमें बताया हुआ है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑलवेज सब्जेक्ट टू स्टिमुलेंट्स एंड शॉक्स। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? पर कैपिटा इनकम राइजिंग फोर्सेस। कुछ फोर्सेस होती है जिनसे पर कैपिटा इनकम राइज करती है। जैसे डिमांड बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, इससे पर कैपिटा इनकम राइज कर रही है। और शॉक्स क्या होते हैं? पर कैपिटा इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस। लाइक अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है, पर कैपिटा इनकम उस वजह से भी कम हो जाती है। और भी कोई एंडेमिक हो गई है, कोई बीमारी फैल गई है, उस वजह से किसी भी रीजन से पर कैपिटा इनकम अगर डिप्रेस होती है, कम होती है, तो ग्रोथ कम हो जाती है। इस वजह से पूरा जो इकोनॉमी है वो सफर करती है। तो चलिए अब हम इस थ्योरी को ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इस ग्राफ में सबसे पहले 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन पर इनकम डिप्रेसिंग और इनकम रेजिंग दोनों फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ इनकम डिप्रेसिंग जो फोर्सेस है वो ये जेड लाइन के थ्रू शो की गई है और इनकम रेजिंग फोर्सेस है वो एक्स1 लाइन के थ्रू शो की गई है। अब हमने अगर थोड़ा एफर्ट लगाया इकोनॉमी को ग्रोथ के पाथ पे ले जाने के लिए, हमने यहाँ OM लेवल तक इनकम जनरेट की है और हमारा इक्विलिब्रियम बन गया है यहाँ ए पर। तो ये जो लेवल बना है यहाँ से हमारी इनकम डाउनवर्ड टर्न करेगी और हमारा इक्विलिब्रियम वापस से ई पर ही आ जाएगा, जो कि इनिशियल लो लेवल पर है। हमें अगर इकोनॉमी को एक हायर पुश देना है, एक ग्रोथ के लेवल पर ले जाना है, तो क्रिटिकल एफर्ट उसका होगा ओके तक। ओके के बाद में यहाँ इस पॉइंट पर ये मिल जाएगा जहां इनकम डिप्रेसिंग और इनकम रेजिंग फोर्सेस मिलती हैं। अगर इस लेवल तक हमने इकोनॉमी में अगर ग्रोथ अचीव की है, अगर एफर्ट लगा के इस लेवल के ग्रोथ तक हम पहुंच गए हैं, तो इसके बाद में ये जो पॉइंट ये है ये हायर ग्रोथ की तरफ जाएगा, वो अपवर्ड टर्न लेगा। ये जो ग्राफ है ये अपवर्ड टर्न लेगा। इससे नीचे अगर किसी भी लेवल पर ग्रोथ होती है तो वो जो पॉइंट है वो डाउनवर्ड टर्न लेकर वापस इक्विलिब्रियम तक आ जाएगा। यही इस थ्योरी के अंदर बताया गया है कि इस लेवल तक के मिनिमम एफर्ट में एटलीस्ट इतने एफर्ट की हमें जरूरत होगी ताकि हम ग्रोथ के पाथ पर चल सके। थैंक यू।